मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही करूँ। मैं कुछ कर भी नहीं सकता वैसे तो, बट जो कर सकते हैं वो कर क्या रहे हैं। देखिए ये सब होना है भारत में, आप इसको लेके सरप्राइज मत होइए। यहाँ पे एक साइंटिस्ट पार्किंग के लिए, इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट, सीधा आवाज़ उठाता उसको जान से मार दिया जाता है। भारत में ना ये चीज़ नॉर्मल है। हमारे नेता एकदम ही बेकार, उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट मत करें। वो अपने आप को बढ़ाएंगे, अपने लोगों को बढ़ाएंगे बस। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि खबर क्या। खबर ये है कि 100 से ज़्यादा इसरो साइंटिस्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आपने ठीक सुना, 100 से ज़्यादा इसरो साइंटिस्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों इस्तीफ़ा दिया है? क्योंकि उनको ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं बता दूं कि अभी ये अलग अलग मीडिया चैनल से रिपोर्ट आई है, आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मास रेजिग्नेशंस हुए हैं। तो बढ़िया सैलरीज, बढ़िया लाइफस्टाइल, सब बढ़िया। भारत में यहाँ आईएएस अपने आप को राजा समझता है। कई बार बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको बजट नहीं मिलते। आपको एक कड़वी बात बताता हूँ, जितना बजट इसरो को या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को दिया जाता ना, उससे ज़्यादा लाडली बहन योजना का है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ साइंस को सबसे नीचे आंका जाता है। बजट देख लीजिए, और वो भी हमारा टैलेंट है कि इतने कम बजट में हम मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान जैसे मिशन कर देते हैं। एक्सपेक्ट तो बहुत किया जाता है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो नेता हैं ये अपने लिए तो बहुत कुछ, लाडली बहन में तो ये लाख करोड़ लगा दे, लाडली जीजा योजना, लाडला फूफा योजना, ये तो बेच खाए सब। यहां इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भयानक ब्रेन ड्रेन हो रहा है। भारत का टैलेंट क्यों रुकेगा भारत में? आप बताइए, क्यों रुकेगा भारत में? तुम कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत महान है? एक मिडिल क्लास मर रहा है, खत्म हो रहा है। गरीबों को टैक्स नहीं देना, अमीरों को टैक्स नहीं देना, बीच वालों को निचोड़ लो। जो इस देश को चला रहे, उसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बाहर जा रहा है। यही हो रहा है भारत के साथ। हमारा वाइटल टैलेंट जा रहा है और यहां पे नेता चुप है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनकी तिजोरियां भर रही हैं, उनको क्यों ही फर्क पड़ेगा? वो आराम से चुप बैठे हुए हैं। इंस्टेड कि तुम वो ये बोलते कि यार कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, आप जाइए नहीं, जो वो दे रहे हैं उससे बढ़िया हम देंगे, सरकारी जॉब है आपकी, हम है सरकार। सरकार ने क्या किया? और टाइट रेगुलेशंस लगा दिए कि अब तुम रेजिग्नेशन ही नहीं कर सकते, तुम रिजाइन ही नहीं कर सकते। जितेंद्र प्रसाद भाई जो साइंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि अरे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं। ये तो घमंड है, ये तो शुरुआत है यार। अभी तो आप देखिएगा क्या क्या होता है। भारत क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों सुंदर पिचाई को गूगल में काम करना पड़ रहा है और गूगल आगे बढ़ रहा है? वो इसी वजह से, हमारा फेलियर की, जो हमारा फेलियर है, हम यहाँ पे टैलेंट को रोक नहीं पा रहे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स हम बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हैं? किसकी वजह से हो रहा है? सरकार, पूरी गलती सरकार की है ना। आप यहाँ पे सरकारी स्कूल की हालत देखिए, प्राइवेट में इतना ज़्यादा पैसा है कि हालत बैंड बच जाती है यहाँ पे एक मिडिल क्लास वाले की। ना आप सही रोड दे पा रहे हो, ना आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हो, ऊपर से एथनॉल आप और घमंड में हो आप। क्यों? इनको कुछ मतलब नहीं है। ये मस्त है, ये मस्त है ना। सरकार को स्कीम्स निकालनी चाहिए कि आप यहाँ पे आके काम करिए, भारत आपके साथ खड़ा है। जैसा चाइना ने किया। क्यों चाइना इतना डेवलप हुआ? 1980s में डेंग जियाओपिंग ने, आप यही बोल भेजते थे, सरकार स्पॉन्सर करती थी, वो बाहर पढ़ के आते थे, फिर चाइना को तो पढ़े। उस समय पढ़ते बाहर थे, बढ़ाते वो आते चाइना में थे और चाइना को बढ़ाते थे। हमारे यहाँ पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका या बढ़ेगा यूरोप, यही है। और फिर ये व्लॉगर्स बाहर जाके देखिए कि अरे ओहो मैं तो बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि आपको न्यूजीलैंड में गंदगी नहीं दिखेगी, ऐसी लाइफस्टाइल है। और लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। यूरोप परेशान है कि भैया भारतीयों को मत भेजो अब, लेकिन ले भी रहा है वो। भारतीय सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। चाइना कह रहा है कि चलो H1B वीज़ा अमेरिका में बंद है, हम तुमको जे वीज़ा देते हैं। भारत में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, हम बैठे हुए हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है इन टैलेंटेड लोग के लिए। तो वो क्यों नहीं जाएंगे? 100 साइंटिस्ट क्यों नहीं जाएंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दे दो। मोर देन 100 साइंटिस्ट और टेक्निकल पर्सनल्स ने या तो रेजिग्नेशन दे दिया या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। ये रिपोर्ट आई। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है।
दोस्तों हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल है सुकून, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सरकार इसलिए टेंशन में है क्योंकि बहुत ही क्रूशल मिशन है। इनमें कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो शीर्ष पर थे, जो गगनयान, जैसे एक जोसेफ करके, मैं एम रिलीज, उनका नाम थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उन्होंने 1 लाख के करीब सिमुलेशंस किए थे। इसरो के भी अलग अलग जो है ना सब्सिडरीज है, अलग अलग पार्ट्स हैं, तो हर जगह से इन ऑल जो है, और ये एक तरीके से मास एक्सोडस शुरू हो सकता है। मतलब जब बड़े जाएंगे तो देख के छोटे भी जाएंगे। इसका कारण क्या कि भारत में प्राइवेटाइजेशन, अग्निकुल और ऐसी बहुत सारी कंपनी, जैसे ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को खोला, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई। तो जाहिर सी बात है वो प्राइवेट कंपनीज को बढ़ाना है। वैसे भी भारत में एस्ट्रोनॉट्स की कमी ही है और साइंटिस्ट, ऐसे काबिल साइंटिस्ट की। तो इसरो देखता है जो ये प्राइवेट कंपनीज है, बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम आपको ज़्यादा पैसा दे देंगे, आपको जो चाहिए उससे 2 गुना ज़्यादा हम आपको दे देंगे, आप छोड़ दीजिए। तो वो छोड़ देते हैं। गगनयान, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एडवांस लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट प्रोग्राम्स, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सरकार अब चिंता में आई। आप जागिए सरकार, लेकिन जागी भी कैसे है? देखिए इंजीनियर्स क्या है ना कि कई बार ये मिशंस डिले हो जाते हैं, टेस्टिंग बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कितने लंबे समय तक आपको बजट का वेट करना पड़ता है कि सरकार पैसा दे तो हम मिशन चला पाए। ब्यूरोक्रेट्स पहले IAS आ जाएंगे, रेड टेपिज्म भारत में इतना है। ऐसे लोग फिर कैसे काम करेंगे आप बताइए? ये जो हेड करता है, जो साइंस के सेक्रेटरी होंगे, वो कौन है? IAS ही तो है। होना किसको चाहिए था? एक साइंटिस्ट को होना चाहिए था। तो भारत का जो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री बढ़ रही है, सबसे बड़ा रीज़न वही है, राइट? रॉकेट, सैटेलाइट, लॉन्च सर्विसेज, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसलिए सब भाग रहे हैं। बोला कि यहाँ पे हम जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर, हमको अपन को चाहिए फुल इज्जत, तो यहाँ पे और अच्छी इज्जत मिलेगी है। सैलरीज बहुत ज़्यादा है, ज्वाइनिंग बोनसेस हैं, स्टॉक ऑप्शंस है आपके पास, SOPs होते हैं, फास्टर प्रमोशंस होते हैं। तो प्राइवेट है ना, वो तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको प्रमोशंस देगा। सरकार में तो क्या है कि आप कहते हैं सरकारी नौकरी करोगे तो प्राइवेट में भागोगे, सिंपल सी बात है। हालात बहुत अच्छे नहीं है सरकार के, लॉस में है सारी सरकारी कंपनीज। तो जो कंपनी लॉस में है वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? बहुत लंबा बैंक, कितने को मैं जानता हूँ सरकारी जॉब कर तो लोग, भारत में तो लंबी लाइन लगी रहती है वहाँ पे भी, और सरकार को भी पता है कि एक छोड़ेगा तो लाख आ जाएंगे, पता है भारत को। तो इसीलिए यही मेन प्राइमरी रीज़न यही है कि ये लोग छोड़ रहे हैं। देखिए फ्रस्ट्रेशन है। एक और रीज़न मेंशन किया है कि वही कि लॉन्ग अप्रूवल प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्टल, प्रोक्योरमेंट इतना स्लो होता है कि तब तक नासा या बाकी देश काम कर चुके होते हैं। बजट अप्रूवल्स, फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाती रहती है। तो यहाँ पे ना परेशान हो जाता है कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं बैठ के। और इसरो में तो सबका सपना होता है ना कि इसरो में जॉब करें, और आज ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि सरकार का रिस्पॉन्स क्या रहा है? इसको एक्नॉलेज करने की बजाय सरकार ने ये मतलब बोल दिया है कि नहीं, हम और टाइट कर देंगे। अब है जो केंद्र समीक्षा करेगा कि हम आपको, यानी कि अगर आप इस्तीफा चाहेंगे भी तो आप नहीं ले पाएंगे। ये सेंटर देखेगा कि आप कोई क्रिटिकल मिशंस में तो काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। और अप्रूवल्स अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। मिशन रिक्वायरमेंट्स विल बी कंसिडर्ड बिफोर अलाउइंग एन एग्जिट, कि आप जिस मिशन पे काम कर रहे हैं और अगर बीच में छोड़ दिया आपने तो वो मिशन बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सरकार जाने नहीं देगी, यानी कि आप रेजिग्नेशन भी नहीं ले सकते, पता है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इतने ज़्यादा ये रेजिग्नेशन रूल्स टाइट कर दिए हैं कि मैं वही बता रहा हूँ कि इनको करना कुछ और था, कर और दिया और ज़्यादा। तो जो 100 निकल गए वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, निकल गए, मेरे जाने के बाद हुआ ये, क्योंकि बहुत सारे और भी लाइन में होंगे कि हम भी इस्तीफा दे देते हैं। ये चीज़ है। तो जो साइंस मिनिस्टर स्पेस वही जितेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि बहुत आए हैं बहुत गए हैं। तो इसरो क्राइसिस में नहीं है, हमारे पास साइंटिस्ट की कभी कमी नहीं रहेगी, हमारा सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। लेकिन ओवरऑल टेक अवे यही है कि भाई अगर सरकार ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो ये ब्रेन ड्रेन होगा, हो ही रहा है। भारत में ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करती है पॉजिटिव तरीके से तो आप तैयार रहिए। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर किसी को, मैं सच बताऊं, हर किसी को अंदर ही अंदर ये मौका ढूंढ रहा है कि हमको भी कुछ बढ़िया मिले। ज़्यादातर सबकी बात नहीं करूँगा कि जैसे मुझे आप कितना भी दे दे तो भी मैं फ़ॉरेन नहीं जाऊँगा, अपने देश से प्यार है। बट ज़्यादातर लोग, मैंने बहुत लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि भाई एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ।
ये बात सच्चाई है, ये सच है भाई, आप कितना भी बोले। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।